स्टार हेल्थ ने अपने नतीजे जारी किए थे Q2 के, यानी कि सितंबर तिमाही के, और मुनाफा जो है 93 करोड़ रुपए पर आया है। घाटे के मुकाबले 170 करोड़ रुपए का घाटा था पिछले साल की सेम क्वार्टर में, और हम देख रहे हैं कि अभी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD आनंद रॉय। आनंद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET न्यूज़ स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो क्लेम रेशियो था वो प्री कोविड 65% के नीचे था। हम अगर एक्स कोविड क्लेम की बात करें तो ये करीब करीब 67% के आसपास का है। क्या आपको लगता है कि ये परमानेंट ट्रेंड बन गया है, और आगे के लिए आप किस तरह का गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार और धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। प्री कोविड क्लेम्स रेशियो 65 था। अभी हमारा क्लेम रेशियो इस क्वार्टर में 67 के आसपास था, फर्स्ट हाफ में। मुझे लगता है कि आगे चल के ये लॉस रेशियो, क्लेम रेशियो कम होता जाएगा, क्योंकि अभी भी कोविड का इम्पैक्ट है हमारे क्लेम रेशियो में। ऐसा नहीं है कि पूरा जीरो हो गया। सो देयर इज ऑलमोस्ट 1% इम्पैक्ट ऑफ कोविड क्लेम्स अभी जो हमारे लॉस क्लेम्स रेशियो में है। तो आगे चल के जब कोविड पूरा एलिमिनेट हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि प्री कोविड लेवल्स पे हम एक्चुअली पहुंच पाएंगे। आनंद जी, अगर आपके नंबर्स पे बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने साल दर साल देखे तो एक प्रॉफिट ज़रूर रिपोर्ट किया है, पर तिमाही दर तिमाही प्रॉफिट थोड़ा सा कमज़ोर होते हुए नज़र आया है। क्या आगे का ट्रेंड भी आपको प्रॉफिटेबल ही दिख रहा है? क्या आप आगे चल के प्रीमियम्स भी हाइक करेंगे, जैसे कि आप अपने क्लेम्स रेशियो के बारे में बता रहे थे? क्या हमें दिखेगा कि प्रीमियम्स हाइक कर रहे हैं, और क्या इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे किस तरीके से देखने को मिल सकता है? देखिए, हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमने जो गाइडेंस दिया है बिगनिंग ऑफ द ईयर में कि कंपनी 93 to 95% कंबाइंड रेशियो पे ऑपरेट करेगी, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो गाइडेंस पे हम मेंटेन कर पाएंगे। प्रीमियम इंक्रीज के बारे में जैसे आपने पूछा, देखिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने एक पॉलिसी का, हमारे एक प्रोडक्ट का प्रीमियम हमने अभी 2 महीने पहले हमने रिवाइज किया है, मेडिक्लासिक इंश्योरेंस। बाकी प्रोडक्ट्स को भी हम इवेलुएट करते रहते हैं। यदि किसी प्रोडक्ट में ज्यादा लॉसेस हैं तो उनका प्रीमियम रिवाइज किया जाता है, लेकिन अभी इमीडिएटली मैं इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहूंगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन कंपनी और मैनेजमेंट का हाई कॉन्फिडेंस है कि कंपनी प्रॉफिटेबल मेजर्स में आ चुकी है, जो कोविड के पहले हुआ करती थी, और इसी को हम मेंटेन करते आगे चलेंगे। ठीक है आनंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, वो ये है कि देखिए अभी भी जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट है वो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लेके आना है, लेकिन चैलेंज ये है कि कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। आपका फोकस वाला एरिया कहाँ पर है? क्या आप टियर 2 टियर 3 में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? वहां पर आप अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी आगे? बहुत ही फुल सवाल है, और स्टार हेल्थ का पहले से ही मतलब स्ट्रैटेजी था कि हम कस्टमर B2C कंपनी है, हम रिटेल बिजनेस में ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो सेटअप है पूरे ऑल इंडिया में है, और 5.5 लाख से ज्यादा एजेंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में है जो हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हमारी कंपनी ने इस साल रूरल एरिया पे भी ज्यादा फोकस किया हुआ है। हमने 200 से ज्यादा रूरल ऑफिसेस खोले हैं वहाँ पे, और इस पिछले क्वार्टर में हमने बहुत सारे आइडेंटिफाइड स्टेट्स में जहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, बिहार और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में हमने एडिशनल ब्रांचेस भी खोले हैं। तो कंपनी का स्ट्रैटेजी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस के फोल्ड में कवर करने के लिए, और इसके लिए ही हम नए प्रोडक्ट्स, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और नए सर्विसेज को कंटिन्यूसली लाते रहेंगे मार्केट में। ओके, इस पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। पर आनंद जी, इसके साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि क्या है कंपनी का आगे ग्रोथ आउटलुक और कौन से फोकस एरियाज रहेंगे जहां पे कंपनी परफॉर्म और भी अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेगी। तो ये थे स्टार हेल्थ के मैनेजमेंट आनंद जी हमारे साथ, जहां पे उनका कहना है कि आगे रूरल डिमांड कैचअप करती हुई नजर आएगी। साथ ही प्रीमियम हाइक्स पे अभी कुछ वो नहीं कह पा रहे हैं, पर आगे जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है जो तिमाही दर तिमाही हम देख रहे हैं वो आगे भी बरकरार रहेगा, ऐसा उनकी पूरी उम्मीद है। तो स्टॉक के लिहाज से अगर देखें तो नतीजों के बाद लगभग सपाट ही ट्रेड कर रहा है।